बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुचिस्मान किस्त नंबर 144 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बाला खातून और सादत खातून का झगड़ा जारी है। क्या गोंचा अलाउद्दीन को सब कुछ बता देगी। होलोफेरा कैसे कराजलासन के हाथ आ गई और हान कैसे इसे वापस हासिल करेगा। शहजादी मारिया क्या मंगोल हासिल कर लेंगे और इसी तरह मारिया को सगोत से वो क्यों हासिल ना कर सके। गोरकलो खान और उस्मान बे का आमना सामना। क्या उस्मान बे गोरकलो खान को यहाँ मार सकते हैं। अगली किस्त में किसकी मौत होने वाली है। क्या होलोफेरा इस्लाम कबूल कर लेगी। आपको सबूत के साथ बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 143 एक बेहतरीन किस्त थी जिसमें उस्मानी रियासत की बुनियाद रख दी गई और सफेद दाढ़ी वालों की तरफ से भी उस्मान बे को इस बात की इजाजत मिल गई। लेकिन आप जानते ही हैं कि उस्मान बे के सबसे बड़े हरीफ बाज़ंतीनी या मंगोल नहीं है बल्कि अपने ही हैं, जिसमें दरमियान गोलारी कबीले के याकूब बे हैं और याकूब बे अंदर ही अंदर उस्मान बे को मार देने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली कोशिश आपने अगले यानी किस्त नंबर 144 के ट्रेलर में ही देख ली है कि आप देख सकते हैं कि उनके खेमे में गोरकलो खान पहुंच चुका है और किसी मंगोल अमीर का यूं किसी तुर्क यानी मुसलमान कबीले के खेमे में होना हमारे ख्याल में याकूब बे की तरफ से गद्दारी के मुतरादिफ ही समझा जाएगा। हमारे हाल में गोरकलो खान वहाँ शहजादी मारिया को हासिल करने के लिए उनके पास गया है और चाहता है कि वो उस्मान बे के खिलाफ कार्रवाई करें और इसमें इनकी मदद करें ताकि वो शहजादी को हासिल कर सके। और शहजादी को हासिल करने के लिए हमारे ख्याल में उसे मदद दरकार है। इसलिए हमें लगता है कि याकूब बे ने उससे यही कहा है कि वो कोई न कोई ऐसी चीज हासिल करे जिसके बदले में उस्मान बे से वो शहजादी ले सके, क्योंकि हमें लगता है कि बर वक्त उस्मान बे सगोत पहुंच चुके हैं और सगोत पहुंचते ही हमारे ख्याल में कराजलासन और इसके साथ साथ मंगोल अमीर भी वहां से चला गया था, जिसकी वजह से हमारे हाल में वो शहजादी को हासिल नहीं कर पाए। और मुमकिन ये भी है कि शहजादी मारिया को वहां से पहले से ही हटा दिया गया था और हो सकता है कि वो किसी और जगह पर हो, इसीलिए मंगोल उसे हासिल ना कर सके। अब चूंकि ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि कराजलासन होलोफेरा के पास पहुंच चुका है। हमें लगता है कि होलोफेरा मुमकिन है कि कैस्टल किले से खुद ही बाहर भागी हो और जब बाहर पहुंची हो तो उसे कराजलासन ने पकड़ लिया हो। और चूंकि अब वो कराजलासन के पास है तो उसके बदले में वो शहजादी को मांग सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओरहान होलोफेरा को पसंद करता है। लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे बगैर किसी लेन देन के ही होलोफेरा को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कराजलासन की मौत अगली एपिसोड में हो सकती है। और मुमकिन यही है कि होलोफेरा को जहां पर रखा जाए वहां पर ओरहान पहुंच जाए और वहां पहुंचते ही उसे हासिल कर ले। और जब उसे हासिल करने की कोशिश की जा रही हो तो इस सूरत में कराजलासन और ओरहान या उस्मान का सामना हो जाए तो इस सूरत में हो सकता है कि कराजलासन की मौत हो जाए और ज्यादा इम्कान भी इसी बात के हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे और मंगोल अमीर का आमना सामना तो हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है इस पर बात करने से पहले बात करते हैं अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून पर। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि एक बार फिर अलाउद्दीन ने खींचा है गोंचा खातून को और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि गोंचा अब सब कुछ अलाउद्दीन बे को बताने वाली है। इसके बाद हमारे ख्याल में गोंचा एक साइड ही लेगी यानी एक तरफ हो जाएगी, जिसके बाद मुमकिन है कि गोंचा यानी शहर आ जाए और उसके बाद अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी हो जाए। लेकिन इस शादी से पहले सादत खातून का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि गोंचा वो सब कुछ जानती है जो उस्मान बे नहीं जानते और ना ही अलाउद्दीन बे जानते हैं याकूब बे के बारे में कि वो कैसे सुल्तान बने थे। और जब सब कुछ गोंचा सबको बता देगी तो मुमकिन है कि गोंचा को सरहदी बाजार छोड़ना भी पड़े। बहरहाल अगली एपिसोड में कन्फर्म अलाउद्दीन बे को गोंचा सब कुछ बता देगी कि वो कैसे मजबूर है। दूसरी तरफ एक तस्वीर नजर आई है और तस्वीर में देखा जा सकता है कि दो खवातीन हैं और एक मर्द है और बहुत से सिपाही भी खड़े हैं। इस तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये होलोफेरा की अगली शूटिंग की तस्वीर है, जिसको देखने से यही लगता है कि होलोफेरा ने यकीनन या तो इस्लाम कबूल कर लिया है या इस्लाम कबूल करने वाली हैं, क्योंकि उनका ड्रेस देखने से ऐसा लगता है कि एक तुर्क खातून का है। जिससे एक बात वाज़ेह है कि तुर्क खातून के लिबास का मतलब यही है कि हो सकता है कि किस्त नंबर 144 या फिर किस्त नंबर 145 में वो इस्लाम कबूल कर लें। इसके साथ साथ किस्त नंबर 144 के ट्रेलर में ही आपने देखा कि मंगोल अमीर और उस्मान बे का आमना सामना हो चुका है और हमें लगता है कि यहाँ पर लड़ाई तो होगी लेकिन लड़ाई का कोई इख्तिताम नहीं होगा। मंगोल अमीर को पीछे हटना होगा या फिर उस्मान बे को पीछे हटना होगा। इसी सूरत में ही दोनों की जान बचेगी और हमें अभी के लिए नहीं लगता कि मंगोल अमीर की मौत होगी, लेकिन ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि कराजलासन की मौत हो सकती है। मजीद अपडेट्स और बेहतरीन तस्दीक के लिए हिस्ट्री लोडेड जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।